नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित बापट। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि संगीत प्रेमी भारतीयों को मराठी नाट्य पद सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसमें से जो नाट्य पद लोकप्रिय हैं उसमें से एक नाट्य पद है काटा रूते कुणाला। कुछ महीनों पहले मैंने काटा रूते कुणाला इस नाट्य पद का मराठी में भावार्थ जो है उसका वीडियो बनाया था। वहाँ मुझे एक सजेशन आई थी कि इस नाट्य पद का अनुवाद आप हिंदी में कीजिए। मैं जानता हूँ कि जिन लोगों को मराठी नहीं आती उन्हें यह गाना बड़ा पसंद है, लेकिन इसका भावार्थ वो जानते नहीं। तो मैं प्रयास करूँगा कि इस नाट्य पद का, इस काव्य का भावार्थ आपको समझाऊँ। एक चीज़ जो पहले कह देना चाहता हूँ कि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए मेरे प्रोनाउंसिएशंस में, कहने में, बोलने में, शब्द रचना में यहाँ वहाँ गलती हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। काटा रूते कुणाला यह नाट्यपद है हे बंध रेशमाचे इस संगीत नाटक से। इस संगीत नाटक के लेखक हैं, नाटककार हैं रणजीत देसाई। दोस्तों, रणजीत देसाई मराठी के बहुत ही सुंदर लेखकों में से एक, जिनकी कथाएं, जिनके उपन्यास, जिनके नाटक जो हैं वो बड़े ही ड्रामेटिक, जिसे कहते हैं कि नाट्यपूर्ण जिसे कहते हैं, वो होते हैं। आज भी रणजीत देसाई की किताबें जो हैं वो टॉप सेलिंग किताबों में से होती हैं। इतने प्रतिभाशाली लेखक रणजीत देसाई, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स इन मराठी। तो इनका ये नाटक था, संगीत नाटक हे बंध रेशमा से। उसमें एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक गाना उन्हें चाहिए था, एक काव्य लिरिक्स चाहिए थे उसके लिए। और इस नाटक के लिए लिरिक्स जो लिख रही थी वे थी कवयित्री शांता शेळके। शांता शेळके जी भी, मैं चाहूँगा कि आप खुद गूगल करें उनके बारे में। कवयित्रियाँ वैसे भी बहुत कम होती हैं, पर जिन कवयित्री के लिए मराठी में बहुत ही बड़ा सम्मान है, आदरणीय स्थान है, वे शांता शेळके। आप किसी भी मराठी जानने वाले से पूछे जिसे साहित्य में रुचि हो कि शांता शेळके कौन है, शायद वो घंटों तक बोल सकता है उनके बारे में। बहुत ही प्रतिभावान और सुंदर कवयित्री, जिनके शब्दों में माधुर्य है, जिनकी कविताएं आज भी हम गुनगुनाते हैं। 60s, 50s, 60s में लिखी हुए गाने आज भी हम, जिन्होंने उन्हें देखा नहीं, वे भी उनके गाने गुनगुनाते हैं। इतने मधुर गाने हैं। तो रणजीत देसाई का जो नाटक था उसके लिए लिरिक्स जो लिख रही थी, गाने जो लिख रही थी, वे शांता शेळके, और संगीत दिग्दर्शक थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी। अब इनके बारे में क्या कहने, जिन्हें जिन्हें भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की थोड़ी बहुत पहचान है वे सब जानते हैं जितेंद्र अभिषेकी कौन है। और उनके लिए शायद मैंने बोलना शायद उचित ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़े संगीतकार थे। ऐसे नहीं कि खुद संगीतकार थे, बहुत उत्तम गायक थे, वे पंडित थे। उत्तम गायक, उत्तम संगीतकार और शब्दों की पहचान, और किस मीडियम के लिए नाटक है या सिनेमा है, किस मीडियम के लिए किस तरह का संगीत चाहिए, ये सोच जिनकी बहुत ही अच्छी थी, वे जितेंद्र अभिषेकी। आप खुद सर्च कीजिए। तो जितेंद्र अभिषेकी जी एक बार शांता शेळके जी से मिलने गए। ये पृष्ठभूमि बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस नाट्य पद का भावार्थ जो है हिंदी में समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो शांता शेळके जी के पास जितेंद्र अभिषेकी गए, उन्होंने सिचुएशन बताई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है नाटक में, तो हमें उसके लिए एक गाना चाहिए।
शांता शेळके जी ने 3-4 बार एक गाना लिख के दे दिया, लेकिन अभिषेक जी को वो पसंद नहीं आ रहा था, वो मन को नहीं भा रहा था जो गाने जो लिखे जा रहे हैं ये वो। तो शांता शेळके जी ने ऐसे पूछ लिया कि आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का गाना चाहिए, आप मुझे एग्जैक्टली बताइए क्या चाहिए आपको इसमें। तो उन्होंने एक शेर जो है वो एक शेर पढ़ के सुनाया कि ये शेर में जो भावना है ये भावना मुझे चाहिए। वो शेर यूँ था कि आप गैरों की बातें करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। तो ये वो शेर था कि लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बातें करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। अगर अपनों से ही आपको दुख मिले, जिनको आप अपना समझते थे उनसे ही अगर आपको दुख मिले, तो जो बेबसी जो है किसी इंसान की, किसी आदमी की, वो बेबसी हम दिखाना चाहते हैं। तो जब शांता शेळके जी ने ये शेर सुना, तभी उनके मन में जो शब्द उमड़े। अब कवियत्री देखिए किस प्रतिभावान कवियत्री थी कि ये शेर सुन के जो पहला काव्य का जी जो पहली पंक्ति थी वो उन्हें सूझ गई कि काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी, मज फूल ही रुतावे हा दैव योग आहे। काटा रुते कुणाला, किसी को अगर काटा चुभ जाए तो आक्रंदतात कोणी, तो खून रिसने लगता है। ये तो स्वाभाविक सी बात हो गई, किसी को अगर काटा चुभ गया तो उसको तो जख्म होगी, उसका तो खून तो बहेगा। मज फूल ही रुतावे हा दैव योग आहे, मुझे फूल चुभने लगे हैं। काटा चुभना तो ठीक है, कांटे का तो धर्म है कि वो चुभेगा, कांटा चुभेगा तो खून भी आएगा। मुझे तो फूल चुभ रहे हैं, मुझे फूल भी कांटों की तरह चुभने लगे हैं। हा दैव योग आहे, ये नियति है, नसीब जैसे कहते हैं। ये बड़ा ही विचित्र नसीब है कि मुझे फूल भी चुभने लगे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये पूरा गीत लिखा और अभिषेक जी को दे दिया। अभिषेक जी ने उसको संगीतबद्ध किया और यकीन मानिए आज भी ये नाट्य पद जो है वो इतना पॉपुलर है कि कहीं भी अगर ये बज रहा हो तो सुनने वाले रुकते हैं, ये पूरा नाट्य पद सुनते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये नाट्य पद जो है वो संगीत सीखने वाले इसको एक अभ्यास की तरह देखते हैं, इस नाट्य पदों का अभ्यास करते हैं लोग। इतना बड़ा कार्य जो है वो जितेंद्र अभिषेकी जी, शांता शेळके जी और रंजीत देसाई जी इनका है। एक मेरे मन का दुख बस आपको बताता हूँ कि इन तीनों को राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका सम्मान होना चाहिए वो हुआ नहीं, ये मुझे दुख है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम इस नाट्यपद के शब्द जो हैं, बोल जो है वो पहले देखेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ जो है वो मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी, मज फूल ही रुतावे हा दैव योग आहे। सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जीवाची, चिरदाह वेदनेचा मज शाप हाच आहे। काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे, माझे अबोलणेही विपरीत होत आहे। हा स्नेह वंचना की काहीच आकळेना, आयुष्य ओघळूनी मी रिक्त हस्त आहे। काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि काटा रुते यानी चुभे, काटा चुभे किसी को अगर तो खून तो बहेगा। आक्रंद का मतलब है खून, रक्त।
कांटा चुभ गया तो रक्त तो बहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मज फूल ही रुतावे हा दैवयोग आहे. ये मराठी की एक सुंदरता है कि जिसमें ये जो उपरोधी जो है या विरुद्धार्थी जो है वो कहने की, लिखने की एक अपनी शैली है. काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी, मज फूल ही रुतावे हा दैवयोग है. अब मुझे फूल भी चुभने लगे, ये तो फिर नसीब की बात हो गई ना. आप सोचिए ऐसे इंसान को कि जिसको कांटा चुभ गया तो उसका कुछ नहीं, लेकिन उसके अपने जो थे, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये इससे मुझे कभी दुख मिलेगा, कभी फरेब होगा, कभी विश्वासघात होगा, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे ही हो गया. मज फूल ही रुतावे हा दैव योग है. दैव योग शायद आप समझ रहे होंगे इस शब्द का अर्थ क्या है. दैव यानी परमेश्वर ने आपके नियति में जो भी लिखा है वो दैव योग है. सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जीवाची. सांगू कशी कुणाला, कैसे कहें, किससे कहें, कैसे कहें और किससे कहें. कळ आतल्या जीवाची. कळ यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पेन या दुख, दर्द, पीड़ा. आजकल के मीम्स के ज़माने में इन शब्दों का अर्थ जो है वो बड़ा विचित्र हो गया है, लेकिन ये पीड़ा जो है, ये जो दर्द है, इसके बारे में कह रहे हैं कि सांगू कशी कोणाला कळ आतल्या जीवाची. कैसे कहें, किसको कहें. ये दर्द जो है आतल्या जीवाची, अंदर, इसका सीधा सीधा अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये है कि आतल्या जीवाची, अंदर का जो जीव है. लेकिन इसका भावार्थ जो है वो ये है कि आपके हृदय में, आपके मन में जो दर्द है, जो टीस है, टीस भी एक बड़ा अच्छा शब्द है इसके लिए. वो टीस हम किसको दिखाएं, कैसे बताएं. कभी कभी होता है ये, जब हम दुखी होते हैं लेकिन दुख बता नहीं पाते, वो जता नहीं सकते, चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन कभी कभी नहीं बता सकते. वो जो मैं बेबसी के बारे में बोल रहा था इस नाट्यपद के वीडियो के शुरुआत में, वो ये बेबसी है कि हम हर एक टीस को, हर एक दर्द को लोगों को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते. सांगू कशी कोणाला कळ आतल्या जीवाची. ये जो हृदय में, जो मन में, जो बाहर से न दिखने वाला दर्द है, जो टीस है, वो कैसे बताएं, किसको बताएं. अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो क्या होगा. अंदर ही अंदर आप जलते रहोगे, धुमसते रहोगे. चिरदाह वेदनेचा मज शाप हाच आहे. चिरदाह, दाह यानी जो आग से जो जलन होती है, वो जलन के बारे में कि चिरदाह, चिर यानी अनंत काल तक. अब ये हमेशा रहने वाला जो दाह है, हमेशा रहने वाली जो जलन है, इस वेदनेचा यानी वेदने का, ये जो दर्द है, उसकी जलन जो है वो अब हमेशा रहेगी. मज शाप हाच आहे. मुझे बस यही शराप है. वो इस आदमी की बेबसी देखिए कि वो कह रहा है कि मैं किसी को कुछ कह नहीं पाऊंगा, अपने मन की जो टीस है वो मैं किसी को कह नहीं पाऊंगा, अपनी मन का जो दर्द है वो मैं किसे कह नहीं पाऊंगा. मैं मन ही मन में घुटता रहूँगा, रोता रहूँगा. ये जलन जो है अब ये मेरे लिए शाप है, जो मैं मरते दम तक मुझे सहना पड़ेगा. जब अपनों से ठोकर खाते हो ना आप, तब ये अवस्था होती है. जिनको आपने अपना कहा था, वे जब आपसे मुकर जाते हैं तब आप कहते हैं कि अब किसको बताएं. वो जो शेर था ना पहले, आप गैरों की बातें करते, हमने तो अपने को आजमाया, तो वो बात हो गई. अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप किसको बताओगे. अब कौन रह गया जिसको आप बताओगे. जो अपने थे उनको ही आप दर्द बता सकते हो, लेकिन अपनों ने ही अगर
दर्द दे दिया तो अब किसको बताओगे। इसमें अमर प्रेम का जो वो गाना है ना, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उससे कौन बुझाए, तो किसको बताओगे आप। काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे। तीसरी जो लाइन है वो ये है कि काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे। मैं कुछ भी करना चाहूँ, काही करू पाहतो, मैं कुछ करना चाहूँ, अगर मैं कुछ करने लगूँ, रुजतो अनर्थ तेथे। रुजतो यानी, रुजतो का सीधा सीधा हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो बोना, जैसे बीज मिट्टी में बोते हो उसे रुजतो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भावार्थ है वो हम ये लेंगे कि अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो उससे सब अनर्थ ही हो रहा है। नसीब देखिए, ये नसीब का खेल है। कभी कभी ये होता है, कुछ लोग उसे साढ़े साथी भी कहते हैं, पनौती का वक्त काल भी कहते हैं, कि आप कुछ भी करना चाहे आपके मन में कितनी भी अच्छाई हो, चाहे आपका उद्दिष्ट जो है वो कितना ही अच्छा और पवित्र क्यों ना हो, अगर वो समय सही नहीं है तो आप चाहे जो भी करो उससे अनर्थ ही होगा। सीधे सीधे छोटी छोटी बातों में कभी कभी होता है, आप किसी को मदद करने जाओ तो आपको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि मेरा दोस्त जो है, मेरे आजू बाजू जो है वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको जाके कुछ बताने जाओ तो वो आपसे झगड़ने लगते हैं। किसी को अच्छा बताओ तो उसे बुरा लगता है और आपका झगड़ा होने लगता है उसके साथ। ये नसीब की बात है, ये दुर्दैव है, ये बेबसी है। काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे। ये नाटक में भी ऐसा ही है, संगीत नाटक में, कि ये जो पात्र है वो कुछ भी करना चाहे वो कुछ ना कुछ अनर्थ हो रहा है, उसमें से अच्छा नहीं हो रहा कुछ। आपके मन में चाहे कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन ये वक्त की बात है, कभी कभी होता है ऐसा। काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे, माझे अबोलणे ही विपरीत होता है। अब ये जो नसीब का खेल है वो देखिए, मैं कुछ करना चाहूँ तो अनर्थ हो रहा है। ठीक है, ये अनुभव शायद आपने लिया होगा, नहीं लिया है तो जिसने साढ़े साथी जो है उसने ये भोगी है उसको आप पूछिएगा कि ये क्या होता है। कभी कभी ऐसे बुरा वक्त आता है आदमी पर कि चाहे वो कुछ भी करे बुरा ही होता है। काही करू पाहतो रुजतो अनर्थ तेथे, माझे अबोलणे ही विपरीत होता है। अब ये बात सुनिए कि माझे यानी मेरा, अबोलणे ही, ये मराठी शब्द जो है अबोल, उससे आया है कि अबोलणे ही, मेरा न भूलना भी विपरीत हो रहा है। देखिए, इसे संस्कृत में कहते हैं दैव दुर्विलास। नॉर्मली होता यह है कि अगर आप कुछ बोले तो वो किसी को ठेस लगती है, कोई आहत होता है। बहुत बार ये होता है कि आप कुछ बोलते हो, इसके वजह से सामने वाला नाराज होता है, झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ तो खराब हो जाता है उस समय के लिए। तो इसकी वजह से आप क्या करते हो कि चलो मैं बोलता ही नहीं तो झगड़ा ही ना हो। आप समझते हो कि अगर मैं ना बोलूँ तो झगड़ा ना हो जाए, अगर मैं कुछ ना करूँ तो शायद शांति बनी रहे। लेकिन जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो तो आपका न बोलना भी विपरीत हो जाता है। विपरीत यानी उल्टा पड़ जाता है। जिसके लिए आपने बोलना छोड़ दिया एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि बोलो तो झगड़ा, न बोलो तो विपरीत, कुछ उल्टा ही हो जाएगा। तो ऐसे विचित्र
सिचुएशन में, समय में आप पहुंचते हो जब कुछ करो तो भी अनर्थ है, कुछ ना करो तो विपरीत है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि डूम्ड इफ़ यू डू, डूम्ड इफ़ यू डोंट। कुछ करो तो भी दिक्कत, कुछ ना करो तो भी दिक्कत। ऐसा समय आता है, दुर्दैव है, पर हर किसी के ज़िंदगी में ये समय तो आता है। ये बेबसी है उस पात्र की, ये उस इंसान की भी बेबसी है जिसका शाब्दिक वर्णन जो है शांता शेळके जी ने किया है। अब आखिर में यह है कि हा स्नेह वंचना की काहीच आकळेना। ये स्नेह यानी प्रेम है, वंचना यानी आपको आपके साथ फरेब हुआ है। ये प्यार है या फरेब है, काहीच आकळेना। अब समझना मुश्किल लग रहा है, अब समझना मुश्किल जान पड़ता है कि ये जो आज तक मेरे साथ हुआ वो प्रेम था, स्नेह था, या एक बहुत बड़ा फरेब था, फ्रॉड था। एक टूटे हुए रिश्ते के बाद उस समय में कभी कभी आप सोचते हो कि ये वक्त ऐसा बदल गया कि ये जो इंसान जो सामने था, जो मेरा दोस्त था, शायद प्रेमी भी था, तो इतने दिन तक जो रिश्ता हमने निभाया वो सच में स्नेह था या बहुत बड़ा एक फरेब हो गया हमारे साथ। हा स्नेह वंचना की काहीच आकळेना। अब समझना मुश्किल लग रहा है कि वो प्रेम था या फरेब था। और जब ये आप सोचते हो कि मेरे साथ जो हुआ वो बस सच था, उस रिलेशनशिप में सच में कुछ बात थी या फिर सब फरेब ही था, सब झूठ ही झूठ था, ये सब आप सोचते हो तो आपको लगता है कि ये वो वक्त जो है या फिर ये लाइफ जो है, आयुष्य जो है, वो तो व्यर्थ चला गया। मेरा कोई अपना न रहा। मैं ऐसे वक्त में फंस गया हूँ जहाँ मैं कुछ करना चाहूँ तो भी दिक्कत, ना करना चाहूँ तो भी दिक्कत। मुझे फूलों से जख्म मिल रहे हैं, अपनों से जख्म मिल रहे हैं, तो मैं इस टीस को किसको बताऊँ? ये दर्द, ये दुख किसको जताऊँ? मैं अंदर ही अंदर अब घुटने लगा हूँ, ये जलन होने लगी है। हा स्नेह वंचना की काहीच आकळेना। ये प्रेम था या फरेब था, ये सच था या झूठ था, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आयुष्य ओघळोनी मी रिक्त हस्त आहे। आयुष्य यानी जिंदगी, जीवन। ओघळोनी, ओघळ मराठी का शब्द है, उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन जो है वो बह जाना, फ्लो, टू फ्लो, बह जाना। ये ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही बह गई। मी रिक्त हस्त आहे। रिक्त यानी शायद आप समझते होंगे इस शब्द को, लेकिन रिक्त का मतलब है एम्प्टी अंग्रेज़ी में, कि जहाँ पे कुछ ना हो। हस्त यानी हाथ। तो कल्पना कीजिए कि आपके दोनों हाथों में आपने पानी पकड़ के रखा है और चाहे आप जो भी कर लो, ये पानी जो है आपके हाथों उंगलियों के बीच में से निकल जाता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, अब कायम के लिए वो पकड़ में पानी नहीं पकड़ पाओगे। तो वो ध्यान में रख के इस वाक्य को सुनिए कि आयुष्य ओघळोनी मी रिक्त हस्त आहे। मैंने बड़े प्यार से, बड़े चाव से इस आयुष्य को, इस जिंदगी को मेरे अपने हाथ में पकड़ना चाहा, हाथ में उठाना चाहा, उसकी कोशिश की, लेकिन ये तो नसीब है कि पानी की तरह ये ज़िंदगी भी मेरे हाथ से छूटती जा रही है, बहती जा रही है, दूर जा रही है। आयुष्य ओघळोनी मी रिक्त हस्त आहे। वो ज़िंदगी जो है वो बह जा चुकी है और मेरे हाथ अब खाली हो गए हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अपनों ने अगर धोखा दे दिया तो आप किसके पास जाओगे? आप तो खाली हाथ हो गए। ऐसे इंसान की ये कविता है, काटा रुते कोणाला करंदता तो कोणी।
दोस्तों, मैंने इस काव्य का हिंदी अनुवाद, इसकी पृष्ठभूमि बताने की कोशिश करी। पृष्ठभूमि बताना ज़रूरी था जिससे कि आपको ये भावार्थ समझने में मदद हो। दोस्तों, फिर से कहता हूँ कि मैं खुद हिंदी भाषिक नहीं हूँ, इसलिए मेरे कहने में बोलने में गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर ये प्रोजेक्ट, ये प्रयोग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। होता यह है कि बहुत सारे लोगों को गाने मालूम होते हैं लेकिन उनका जो भावार्थ है वो मालूम नहीं होता, तो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए। उससे होगा ये कि आपको गाना सुनते समय और भी मज़ा आएगा। जब आप समझते हो ना कि शब्दों के अर्थ क्या है, मानी क्या है, तो आपको सुनने में भी और लुत्फ़, जिसे कहते हैं उर्दू में, वो आ जाएगा। क्योंकि नाट्य संगीत जो है वो शब्द प्रधान है, उसमें शब्द महत्व के रखते हैं। क्योंकि ये नाटक है, ये कोई बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं है कि जिसमें चाहे कुछ भी बजाओ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, ये नाटक है। इसमें हर एक शब्द का अपना महत्व है, इसलिए हर एक गीत में हर एक शब्द का महत्व है, और इसलिए ये भावार्थ समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब आप ये भावार्थ समझते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना सुनोगे तो आपको मालूम होगा कि आप क्या सुन रहे हो, आपको और भी मज़ा आ जाएगा। तो इसके साथ आपकी विदा लेता हूँ। आपको ये प्रयोग अच्छा लगे तो चैनल को एक बार विज़िट करिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये भावार्थ जो है वो और भी लोगों के पास पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। अगले समय और किसी पद का या फिर कविता का या फिर अभंग का हिंदी में अनुवाद लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।